हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस वर्ल्ड। आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो क्लास 10th का एसएसटी का सिलेबस है, एसएसटी का सिविक्स वाला सिलेबस। ठीक है, एसएसटी का मैं आपको बता देता हूँ सिविक्स वाला सिलेबस। ठीक है, एसएसटी का सिविक्स वाला सिलेबस है, उसमें क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी है। ठीक है, और सिविक्स के सिलेबस में आपको मैं इस पावर शेयरिंग चैप्टर में से आपको जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, और बस आप अपने एग्ज़ाम में पास कर लो जाओगे। ठीक है, ये सिविक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसका पावर शेयरिंग का चैप्टर 1। ठीक है, क्योंकि यही सब ज़्यादा वेटेज लेता है। ठीक है, और सब्जेक्ट्स तो बहुत चिंदी विंदी हैं, तुम कर लोगे। ठीक है, जो चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज लेता है वो होता है पावर शेयरिंग है। तो सबसे पहले हम पावर शेयरिंग से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पावर शेयरिंग में यहाँ लिख देता हूँ। तो पावर शेयरिंग यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हम पावर शेयरिंग की बात करें तो पावर शेयरिंग होता क्या है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग सबसे पहली बात, पावर शेयरिंग जो पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, ध्यान सुनना, मैं आपको चैप्टर शुरू कर रहा हूँ जिसमें जो जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है एस में पावर शेयरिंग की, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पावर शेयरिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की याद करनी, क्योंकि ये हर वक्त मतलब हर एक एग्ज़ाम में, हर एक साल के एग्ज़ाम में पूछी चली जाती है। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन 2021 में पूछ ली गई है। ठीक है, वो भी 2 नंबर में, क्योंकि 2 नंबर में तो आएगी ऑफकोर्स, 5 नंबर में कौन पूछेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ईजी है कि इट पावर शेयरिंग इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं आपको भी दिखा दूंगा। इट reduce the possibility of conflict। ठीक है, तो ये इसका एक शब्द हो गया जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ऐड करना। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऐड करना। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन में। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि ये तो एक ही हो गया, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंड पॉइंट हम ये लिखेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, जो पावर शेयरिंग की जो पर्टिकुलर कंट्री होती है, पर्टिकुलर कंट्री की जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट होती है, वो शेयर करी जाती है, उसी गवर्नमेंट को दिया जाता है कुछ सम लॉज शेयर। ठीक है, जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं दूसरे पॉइंट में कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट वर shared by some laws एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस एक लिख दो। ठीक है, तो ये आपको दिखा देगा कि एडमिशन गवर्नमेंट व शेयर्ड बाय द सम लॉज एंड रूल्स है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। और रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये एक आपका एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको तब भी दिखाया था, लेकिन आज मेरे पास बुक नहीं, वरना मैं देख लेता, वरना आपको दिखाया था। मैं आपको देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो यही लिख सकते हैं, अ टेक्निक। देखिए ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। अ टेक्निक टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अ टेक्निक टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड एवरी सोशल ग्रुप एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मैं लिखा है एवरी सोशल ग्रुप एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, इज गिवन शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट टू इंक्लूड इन डिसीजन मेकिंग। ये रूल्स और सम लॉज भी लिख सकते हैं और डिसीजन मेकिंग, मैं डिसीजन मेकिंग भी लिख देता हूँ वरना आप कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में आपको ये जो मदद करेगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाली डेफिनेशन, जिसका होगा आपका पावर शेयरिंग है। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉपर डेफिनेशन। अगर जब आप अब नेक्स्ट चांस, अब जब आप बुक खोलेंगे सिविक्स की क्लास 10th की, तो आपको एक डेफिनेशन और दिखेगी जिसमें ये से और डिटेल्स दिया गया है, क्योंकि ये वो 5 नंबर का भी आ जाता है। ठीक है, वो बुक वाली डेफिनेशन, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ 2 नंबर के डेफिनेशन में आया है ये। ठीक है, और ये जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, ये सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर खुद का लेता है। ये 20 नंबर खुद का लेता है ये, मतलब 20 नंबर पूरे सिविक्स में 2 चैप्टर मिलाकर, फिर उसका एक चैप्टर मिलाकर, ये कॉम्बिनेशन 20 नंबर काम करता है सिविक्स में से। इसलिए मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। ठीक है,
तो ये सब समझ लीजिएगा, तो इसे आप समझ लेना, ठीक है। तो इसलिए ये अब डेफिनेशन होगी। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पावर शेयरिंग की डिफरेंट फॉर्म्स है। तो पावर शेयरिंग की डिफरेंट फॉर्म्स क्या होंगी, ठीक है, जिसकी मैं आपको बता दूँ पावर शेयरिंग की डिफरेंट फॉर्म्स वो क्या होंगी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर एक चार बना लो कि ये पूछा जाता है, इसके बेस के जो डेफिनेशंस होती हैं वो सब पूछी जाती हैं, ठीक है। तो पावर शेयरिंग की डिफरेंट फॉर्म्स समझ लो। एक सबसे पहली फॉर्म आती है कि पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, कि पावर जो होती है, जैसे कि पावर को जैसे कि समझ लो जो आपका देश है, जो तुम्हारा देश है, ठीक है, ये देश हो गया, इसमें एक पर्सन सिटीजन रह रहा है, ठीक है। सिटीजन को अगर तुम्हें एक ऑर्गन शक्ति देनी हो, ठीक है, जैसे डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इंडिया में डिसीजन मेकिंग इज एलिजिबल, बट ये जो थोड़ी थोड़ी बहुत कंट्रीज होती हैं उसमें एलिजिबल नहीं है डिसीजन मेकिंग। तो इसलिए सबसे पहला लॉ होता है कि इसको डिसीजन मेकिंग और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स की वो कैपेबिलिटी होती है इसके पास है, ठीक है, ठीक है। एक तो ये हो गया फर्स्ट है। और दूसरा दूसरा हम कर सकते हैं कि पावर शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल से, कि जो ये हमने डिफरेंट ऑर्गन्स में ले जाएगा कि ये लेजिस्लेटिव और ये एग्जीक्यूटिव और ये जुडिशरी और ये ऐसे हो गया, ठीक है। इनको डिफरेंट लेवल से, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल्स पे इनको भेजा जाए, जैसे कि ये हो गया आपका सेंटर पे भेज रहे हो तुम, यूनियन पे भेज रहे हो, स्टेट पे भेज रहे हो, ठीक है। तो ये सब हो गया। ठीक है, फिर तीसरा आता है आपका कि पावर शेयर्ड अमॉन्ग दी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, इस सोशल ग्रुप्स पर ये भेजा जाता है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पे इनको भेजा जाता है, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, ठीक है। फिर पावर शेयर इन तीनों ग्रुप पर भेजा जाता है। इसमें चौथा ग्रुप आ जाता है आपका कि पैसे ग्रुप्स के पास आप भेज रहे हो, ठीक है। तो ये चार इनके मेन पॉइंट हो गए जो आप पावर शेयर भेजते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये चार पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो ये आपके फॉर्म्स हो गए सारे, ये आपके फॉर्म्स हो गए जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्म्स आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, मतलब 101% गारंटी ये पूछेंगे ये, ठीक है, CBSE वाले पूछते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आते हैं इन पावर शेयरिंग की टाइप से, पावर शेयरिंग के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है भाई, पावर शेयरिंग के टाइप्स भी होते हैं। तो पावर शेयरिंग अगर हम टाइप्स बोलें तो एक और दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो इसमें हम कह सकते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है। तो इसे हम कर लेते हैं VP HP, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन, इनके चार फॉर्म और इनके जो दो टाइप्स हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके ले जाना, वरना अगर नहीं जाओगे तो पछताओगे, ठीक है। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि जो जो पावर होती है वो डिफरेंट लेवल्स पे शेयर की जाती है, जो हमने इस फॉर्म में पढ़ा। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में जो पावर होती है वो सेम लेवल पर शेयर करी जाती है और डिफरेंट ऑर्गन्स पे शेयर करी जाती है, ठीक है। जैसे कि इस पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पर शेयर करी जाएगी, इस पर सेंट्रल और स्टेट पर शेयर करी जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस पड़ जाना गूगल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मटेरियल बहुत बढ़िया मटेरियल, यूट्यूब पर बहुत अच्छा मटेरियल है। अभी दिगराज सर की लाइव चल रही होगी, दिगराज सर की लाइव है, तो उसको जाकर देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया। फिर उसके बाद आपके पास आता है प्रूडेंशियल रीजन्स एंड मॉरल रीजन्स, क्योंकि अगर पावर शेयर हो रहा है एक देश में, अगर एक पावर शेयर हो रहा है देश में, तो देश में कौन से रीजन्स एलिजिबल होने चाहिए, जैसे प्रूडेंशियल रीजन्स एंड मॉरल रीजन्स। देखते प्रूडेंशियल, आपको कन्फ्यूजन तो मैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ प्रूडेंशियल और मॉरल, ठीक है। ये रीजंस हो गए। प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करने को मिलती है, इट इंश्योर्स द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसमें होता है कि इट इज़ द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, क्योंकि पावर शेयर बहुत ज़्यादा बड़ा अब बन चुका है हर एक देश में, क्योंकि स्पिरिट बन चुकी है अब, ठीक है। तो ये दोनों भी आते हैं, ये दोनों पावर शेयरिंग इनके स्पिरिट बन जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस बहुत ही कम छोटे से, लेकिन बहुत ज़्यादा वेटेज लेता है ये, ठीक है। और ये और दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेल्जियम का एकोमोडेशन और बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन। तो एथनिक कंपोजिशन
ठीक है, और एकोमोडेशन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम के एथनिक और एकोमोडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ एक बेल्जियम देश है, ठीक है, चार चार कंट्री से ये शेयर करता है बॉर्डर। मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है, शॉर्ट्स में। ठीक है, तो इसे आप देख लेना वहाँ जाकर। ठीक है, मैं तो बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, और एक और समझते हैं, और एक और कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका का भी बहुत भयंकर वाला आता है। और ये दोनों मेन कंट्री हैं जिनके एथनिक कंपोजिशन, ठीक है, एथनिक कंपोजिशन, एकोमोडेशन नहीं आती इसकी, एकोमोडेशन इसकी नहीं आती, इसकी आती है मेजोरिटरिज्म, इसकी मेजोरिटिज्म आती है। ठीक है, तो इसकी मेजोरिटिज्म आती है, इसकी एथनिक, इसकी ये नहीं आती, मतलब एकोमोडेशन। ठीक है, तो इसलिए ये सब करके जाना, मैं आपको आखिर में बता दूँगा कि क्या क्या करके जाना है। ठीक है, ये सब हो गया, डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और ये 4 फॉर्म्स हो गए, ये वर्टिकल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हो गए। ठीक है, पैसिफिक सोशल ग्रुप्स हो गए। ये कहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स पे और डिफरेंट लेयर्स पे की शादी है। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन, एकोमोडेशन इसकी और इसकी मेजोरिटरिज्म। ठीक है, पोटेंशियल रीजन, मॉडल रीजन्स। ठीक है, तो ये ऑन पढ़ के जाना है आपको। और लास्ट में टॉपिक बचता है कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है। ठीक है, ये पूछते हैं कि डिज़ायरेबल क्यों है, वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल में आ रहा है। क्योंकि 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में तो हुआ ही नहीं। ठीक है, 20 में, 21 में, हर एक जगह पे आ ही रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो डिज़ायर में आपको क्या लेते हैं, बस ये लिखना है कि इट एंश्योर्स दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इट, ठीक है, इट एंश्योर्स दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। 1 पॉइंट डाल के पॉइंट वाइज करना। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट में टिप्स पे लगाई थी। ठीक है, फिर सेकेंड वाइज से इट इज वाइज स्पीड ऑफ डेमोक्रेसी। तीसरी, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, फिर चौथी आपकी आ जाएगी कि जो जितने भी देश की पार्टिसिपेशन, जो किस रीजन होते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो इसकी चौथा पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको करके जानी हैं। ये मतलब क्या है, कंपलसरी बातें समझ लो, कंपलसरी कंपलसरी बातें समझ लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये नहीं करके जाओगे तो फिर पावर शेयरिंग के मतलब समझ लो 7-8 नंबर तुम गवा दोगे। 8 से भी नहीं, मतलब जो भी जितनी ज़्यादा वेटेज होती हैं उससे शुरू करा करो सेक्शन। ठीक है, जब तुम्हारा एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो जो पावर शेयरिंग है बहुत ज़्यादा वेटेज लेता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर कर जाना। बहुत ईजी चैप्टर है, एसएसटी का, क्लास 10th में सिविक्स का चैप्टर है। ठीक, जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं वो सब ये सब चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है, और अगला एग्जाम एसटी को ही है, तो 25 को ही है। ठीक है, तो 25 को अच्छे से एकदम रट जाना, एकदम फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, एकदम फिंगर टिप्स पर। ठीक है, और बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो इसको बिल्कुल ज़रूर कर देना। ठीक है, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, इस पर क्योंकि इस पर डिफरेंस आता है, इस पर डिफरेंस आता है। ठीक है, डिफरेंस आता है, मैं लिख देता हूँ, इस पर डिफरेंस आता है, तो जल्द से जल्द इसे कर लेना। और अब तो ऐसे का एग्ज़ाम परसों ही है, तो परसों को अच्छे से तैयारी करके जाना, बहुत फ्रेश माइंड लेके जाना, और अच्छे से नींद लेकर अच्छे से मार्क्स ले आना। ठीक है, तो बस यही था। और आई होप आपके मार्क्स अच्छे आए हैं। पावर शेयरिंग ज़रूर करी जाए, जो 10th में एसटी के वाले बच्चे हैं, तो अच्छे मार्क्स ले आना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय बाय।